हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है स्टेट पीसीएस वाले बच्चों के लिए, ताकि उनका अच्छे से रिवीजन हो सके। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत सारी सीरीज आएंगी जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरा तरीके से रिवाइज कराया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 को। लिखा हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द फाउंडेशन ऑफ द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया अरोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ये कंसीडर किए जाते हैं ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये सवाल आपके कई बार आपके स्टेट एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ओरिजिनेटर हैं या फादर हैं वो किसको कहा गया है, तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ठीक है, ये जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आपका इंडिया का, वो किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। तो देखिए इसी इतने लाइन से आपका 2 सवाल पहले से ही निकल के आ रहा है कि जो फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। और किसके टाइम पे डिपार्टमेंट आया था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। ठीक है, अब आया है दयाराम साहनी लेड हरप्पा एंड रखलदास बैनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदारो अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिवीजन सर जॉन मार्शल। यहाँ से आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपका हरप्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, आर.डी. बैनर्जी ने किया था, रखलदास बैनर्जी ने आपके मोहनजोदारो का किया था। अच्छा, किसके लीडरशिप के अंदर आया था या फिर कौन उस समय आपका डीजी था, डायरेक्टर जनरल? वो था सर जॉन मार्शल। ठीक है, आगे आ जाते हैं अदर नेम्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन के और सारे अदर्स नेम कौन कौन से हैं, इनको क्या क्या और कहा जाता है? हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या फिर फर्स्ट हरप्पन सिविलाइजेशन। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जो कि प्रोनाउंस किए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। टाइम पीरियड की बात अगर हम करें तो टाइम पीरियड है आपका 3500 से लेकर 1300 बीसी, या अगर रेडियो कार्बन मेथड से किया जाए 2500 से 1500, या फिर 2350 से लेकर 1750, या 3250 से लेकर 2750 बीसी तक। ठीक है, मोर ओवर जो हम लोग कंसीडर करते हैं टाइम पीरियड, वो जॉन मार्शल का ही कंसीडर किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा हम इवोल्यूशन पे इसके देखेंगे। इवोल्यूशन में अगर हम फॉरेन व्यू पे जाएं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रैमर बिलीव्स दैट सुमेरियंस केम टू इंडिया इन 2400 बीसी एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ सुमेरियन कल्चर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हियर। मतलब कि सुमेरियन जो थे वो इंडिया में लगभग 2400 बीसी के टाइम पे आए थे और उन्हीं के ट्रांजिशन के थ्रू ये डेवलप हुआ था। बाकी अगर हम इंडिजिनस व्यू पे जाएं, जो कि द फेमस हिस्टोरियन अमलानंद घोष हैज प्रूव्ड फ्रॉम हिज रिसर्च दैट द इंडस सिविलाइजेशन हैज इमर्ज्ड फ्रॉम सोथी कल्चर। सोथी कल्चर के द्वारा इमर्ज किया गया है, के थ्रू इमर्ज हुआ है, विच हैड फ्लोरिस्ड इन बीकानेर राजस्थान। ठीक है, ही फाउंड द रिमेन्स ऑफ इंडस कल्चर एंड सोथी कल्चर टुगेदर फ्रॉम सुरकोटदा। ये देखिए सुरकोटदा में क्या है, जो हिस्टोरियन है अमलानंद, ठीक है, इनको मिली थी कुछ रिमेन्स इंडस कल्चर सोथी कल्चर की इकट्ठे। कहाँ से? सुरकोटदा से। अब एक्सपेंशन पे आ जाते हैं इंडस सिविलाइजेशन के। तो देखिए लिखा है द राइज ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद ए कैलकोलिथिक बैकग्राउंड। तो ये जो आपका हरप्पन सिविलाइजेशन का राइज हुआ था वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ था। ठीक है, फिर आ जाते हैं नीचे। तो इन 1947 ओनली 40 सेटलमेंट्स एसोसिएटेड विद द सिविलाइजेशन वेर डिस्कवर्ड। अच्छा, 1947 जब हमारा आज़ादी हुई थी हमारी, तो लगभग केवल 40 सेटलमेंट ही डिस्कवर हुए थे। बट अब क्योंकि इतना टाइम बीत गया है तो लगभग 1400 अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। सोचिए 40 से लेकर 1400, कितने सारे अभी कितने और डिस्कवर होने बाकी हैं। ठीक है, ऑफ दीज इसमें से 925 तो भारत में है और 475 आपके पाकिस्तान में है। क्योंकि देखिए आज़ादी से पहले तक तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो जो भी चीज़ें हुई होंगी, जो भी आपके साइट्स होंगे, वो हर जगह को मिला के ही होंगे। तो जो 1400 साइट्स डिस्कवर हुई हैं 1947 के बाद, डिवीजन के बाद, उनमें से 925 आपकी भारत में है, बाकी 475 आपकी पाकिस्तान में है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि आपकी जो हरप्पन सिटीज़ हैं वो किस तरीके से किस पीरियड में डिवाइडेड हैं, तो आपका सबसे पहला आ जाता है प्री हरप्पन पीरियड, फिर आता है हरप्पन साइट्स, फिर आता है पोस्ट हरप्पन साइट्स। ठीक है, प्री हरप्पन साइट्स आपके एक है हरप्पन साइट्स, एक है पोस्ट हरप्पन साइट्स। अच्छा, कौन कौन सी साइट्स हैं जो हमें इन पीरियड्स के बारे में बताती हैं? तो सुरकोटदा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, मांडा, ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हमें इन 3 पीरियड्स के बारे में जानकारी देती हैं या बताती हैं।
टाउन प्लानिंग के बारे में अब आ जाते हैं। टाउन प्लानिंग के बारे में बात करें तो टाउन प्लानिंग अगर आप हिस्ट्री अब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग हुआ करती थी काफ़ी सारी साइट्स में। सारी साइट्स तो नहीं कह सकते बट काफ़ी सारी साइट्स में बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग हुआ करती थी तब के टाइम में भी। तो देखिए लिखा है रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पे रोड्स कटेड थे लगभग एक तरीके से ऐसे, ठीक है। ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, हर सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्ट माउंट ईस्ट माउंट, ठीक है। वेस्टर्न माउंट्स वे रिलेटिवली हाई बट स्मॉलर, फोर्ट्स और फोर्टिफिकेशंस वे लोकेटेड एट दीस माउंट। जो वेस्टर्न माउंट्स थे आपके, ठीक है, या फिर वेस्ट पार्ट अगर हम कह लेंगे तो ये कहते छोटे थे पर बड़े थे, मतलब हाइट मतलब रिलेटिवली हाई थे, वो छोटे थे पर हाई थे। इसमें क्या फोर्ट्स वगैरह, क्योंकि बड़ी ऊंची दीवारें, फोर्ट्स की दीवारें ऊंची होती हैं और बिल्डिंग्स बड़े बड़े होते हैं, तो फोर्ट्स वगैरह ज़्यादातर यहीं पे लोकेटेड होते थे, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें चानूदारो वॉज द ओनली सिटी विच वॉज नॉट फोर्टिफाइड, मतलब चानूदारो इकलौती ऐसी सिटी थी जो फोर्टिफाइड नहीं थी। इन ईच सिटी मेनी सेक्टर्स और माउंट्स वे सराउंडेड बाय हाई वॉल्स विच वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन have a high rectangular mound to the west and a more elaborate mound to the north, south, east. But at Dholavira and Banavli sites there is a single wall enclosed mound which is internally divided into 3 or 4 enclosed sectors. यहाँ पे हमने ये देखा कि मोहनजोदारो, कालीबंगन, हरप्पा, ये क्या है, इनके में रेक्टेंगुलर माउंट्स होते थे वेस्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन जो आपके अदर साइड्स हैं जैसे धोलावीरा हैं, बनावली हैं, इनमें एक सिंगल माउंट होता था, ठीक है, जो कि इंटरनली उसके अंदर फिर वो 3-4 वॉल्स में डिवाइडेड होता था। उसमें कई सेक्टर्स होते थे, देखिए लिखा है 3 और 4 वॉल एनक्लोज सेक्टर्स होते थे। बाकी जो आपका मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन है, इनमें आपको देखिए हाई रेक्टेंगुलर माउंट एक वेस्ट में मिल जाता था, बाकी और सारे जो मोर एलैबोरेट माउंट्स हैं वो आपके नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में मिलते थे, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया मेजर सिटीज़ का। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि द बेक्ड ब्रिक्स इन कालीबंगन वे यूज्ड ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रेन्स एज वेल एज डोर फ्रेम्स। देखिए बेक्ड ब्रिक्स मतलब जो आपकी ईटा होते थे वो बेक्ड प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स यूज होते थे जो कालीबंगन में आपके ड्रेन्स वगैरह फॉर्म करने के लिए, वेल्स को बनाने के लिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अब सारे सिटीज़ को, सारे साइट्स को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनमें डेप्थ में जाएंगे कि किन सिटीज़ में क्या क्या पाया गया, किसने डिस्कवर किया, कब मिला, क्या चीज़ मिली, ठीक है। सबसे पहला साइट हमारा हरप्पा आ जाता है। ये कहाँ पे, किस नदी के किनारे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से रोज होता है कि ये रवि रिवर के किनारे है, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रवि रिवर, जिसको अभी हम मॉडर्न में साहिवाल भी कहते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इन मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट वॉज फर्स्ट मैंशनड बाय चार्ल्स मैसन इन 1826। बाकी अगर आप देखें इसको तो हरप्पा को किसने वो किया था, दयाराम साहिनी ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। A cemetery has been found to the south of the Harappa city area, which is named as R37. In 1934, another cemetery was found in Harappa called Cemetery H. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि R37 नाम की सिमेट्री कहाँ पे पाई जाती है, तो वो हरप्पा में पाई गई थी, ठीक है। कहाँ पे पाई गई थी, हरप्पा में। देखिए इट वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी 1921 में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। बाकी जो दूसरी सिमेट्री 1934 में पाई गई हरप्पा में, वो सिमेट्री एच नाम से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, नेक्स्ट साइड पर आते हैं मोहनजोदारो। ये किस नदी के किनारे, राइट बैंक ऑफ द रिवर इंदस, ठीक है। कहाँ पे, लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही है। इट वॉज द लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया विच वॉज इनहैबिटेड इन 250 हेक्टर्स। जो है ये देखिए सबसे लार्जेस्ट सिटी थी, सबसे बड़ी सिटी, सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है अभी तक की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है आपकी मोहनजोदारो, ठीक है। इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इसी की है, मोहनजोदारो की है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन। मोहनजोदारो मीन्स द माउंट ऑफ फैंटम्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माउंट ऑफ द फैंटम्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डन ऑफ इंदस। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाई R.D. बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी 1922 में R.D. बैनर्जी द्वारा ये पाया गया, ठीक है।
इसकी खुदाई हुई, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको माउंट ऑफ फैंटम्स भी कहते हैं, इसको गार्डन ऑफ इंदस भी कहते हैं, ठीक है। द सिटाडेल माउंट ऑफ मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो कॉल्ड स्तूपा माउंट बिकॉज कुशन पीरियड स्तूपा इज बुल्ट ऑन दिस माउंट। अच्छा, जो इसका सिटाडेल माउंट है उसको स्तूपा माउंट भी कहा जाता है, क्योंकि कुशन, जो आपके कुशन रूलर थे या फिर कुशाना पीरियड जो था उसमें एक स्तूपा यहाँ पे बनाया गया था, साथ इसको स्तूपा माउंट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बाथरूम्स हैं, ग्रैनरीज, असेंबली हॉल, प्रीस्ट हाउस, ये सब यहाँ पे मिले थे, बिल्ट ऑन द माउंट ऑफ द सिटाडेल। यहाँ पे बाथरूम देखिए मिले थे, ग्रैनरी मिली थी, असेंबली हॉल, प्रीस्ट हाउस। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि आपका असेंबली हॉल कौन सी साइट पे मिला था, तो आपका मोहनजोदारो में मिला था, ठीक है। ग्रैनरी की कई बार साइज पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे इट इज 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर वाइड ग्रैनरी पाई गई थी, ठीक है। प्रीस्ट हाउस भी यहाँ पाया गया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, 21 ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे मिले थे। 21 क्या मिले थे? ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। सर पिगमेंट कॉल्ड हरप्पन मोहनजोदारो एज ट्विन कैपिटल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सर पिगमेंट ने हरप्पा, किन दो सिटीज को, साइट्स को, हरप्पा और मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कहा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बाकी के सिविलाइजेशंस बाकी के साइट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच।